Hello students, hope you are doing well, and this will be your first lecture for accounting theory for UPSC EPFO exams. And as you all know, ये जो वैकेंसी है अकाउंट्स ऑफिसर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए एग्जाम है. एंड दिस टाइम दे हैव कंबाइंड द पेपर्स फॉर बोथ APFC and AOEO. So I hope I am audible to everybody. All right, so let me start the first class of accounting theory. And before starting this class, let me introduce myself. So my name is Amit Kumar, and I have done bachelor's and master's in commerce from Delhi University, and I also holds MBA in finance. जो मैक्सिमम बच्चे होंगे जो एग्जाम्स के लिए अपेयर हो रहे होंगे, आइदर दे आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड और नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड. So for commerce background students, I know that they are aware of all these basic accounting, auditing and insurance concepts. They have seen these accounting concepts in their +2 exams. अगर मैं auditing की बात करूँ तो they have gone through all these topics in their BBA और BCom honors. एंड MBA के में भी MBA के एग्ज़ाम्स में भी आप यू आर गोइंग थ्रू ऑल दिस टॉपिक्स. तो आपके लिए ये बिल्कुल बेसिक है, बट आई वुड मेक श्योर कि दिस टॉपिक्स वुड बी अंडरस्टैंड बाय एवरीबडी, क्योंकि जो बच्चे UPSC एग्ज़ाम्स के लिए अपेयर हो रहे हैं, आई नो उनकी जो USP है, दे आर गुड इन GK GS पॉलिटी. बट सिंस ये एग्ज़ाम्स जो हैं प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का and their application of accountancy, auditing and insurance is there in their day-to-day operations. So ये जो topics हैं वो काफ़ी important हैं exams के लिए, but I would, since the time is very short, keeping that in consideration, मैं कोशिश करूँगा कि to make this class more useful और in a very short span of time go through this PDF notes followed by MCQ questions which will cover from this theory topic और जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने जा रही है. वी विल मेक श्योर कि आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ एग्जाम्स में, एंड दिस विल बी द प्राइम फोकस ऑफ माय lectures. So I will say that pay attention to this video lectures, go through the PDF notes, and once you complete these PDF notes, you must go through MCQ questions which we have framed and especially designed for this exam. एंड ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, एंड आई एम गारंटिंग यू कि यू आर गोइंग टू कवर 80 to 90% ऑफ द एग्ज़ाम क्वेश्चंस दैट विल कम, क्योंकि बेसिक अकाउंटिंग होगी. एंड आई वॉन्ट गो इन डीप कि आप इसे ज़्यादा बेसिक में जाएं और डीप डाइव करें और पढ़ाई करें. द प्राइम ऑब्जेक्टिव विल बी कि सारे टॉपिक्स में जाएं. वी हैव मेड द क्रिस्प नोट्स और आप उसको फिर 2 से 3 बार रिवाइज करें and appear in the exam in the November, and you just crack this exam. So you can see the screen. आप देख पा रहे होंगे जो भी हमारे टॉपिक्स हैं इसमें. द फर्स्ट वन इज गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, सेकेंड इज इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म. गोल्डन रूल्स में ऑफ अकाउंटिंग में होगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग और जो भी इसके बेसिक टर्म्स हैं. इसमें आप सीखेंगे एसेट्स क्या होती है, लाइबिलिटी क्या होती है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आप जानेंगे जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो बेसिकली प्रोविडेंट फंड एग्जाम्स में डिफाइंड है. लेट्स सपोज AS1 है, AS6 है. दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स हैं जो कि जनरली अकाउंटिंग एक्सेप्टेबल एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, उसको आप गो थ्रू करेंगे. सेकेंड इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, कैसे हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. वेन एवर लेट्स सपोज इफ बाई गिविंग एन एग्जाम्पल, आपने सेल किया, तो सपोज सेल किया 500, लेट्स सपोज वी हैव मेड अ सेल्स ट्रांजैक्शन 500 रुपीज़ हैं, तो सेल्स किया, गुड्स हमारे पास से गए, कैश हैं. तो हाउ डू बेसिकली वी रिकॉर्ड दोज ट्रांजैक्शंस इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कैसे लिखते हैं, बुक कीपिंग में हम कैसे करते हैं. इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, हम अपने स्टॉक्स जो हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, जो भी हमारे जो रेगुलर बिजनेस कर रहे हैं उसमें जो भी इन्वेंट्री है उनकी रिकॉर्ड कीपिंग हम कैसे करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. ट्रायल बैलेंस है, बैलेंस शीट है, कंपनीज अकाउंट है, डेप्रिसिएशन ऑफ रिजर्व्स है. 10th नंबर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट जो कि रियल अकाउंट्स हैं, नॉमिनल अकाउंट्स हैं, पर्सनल अकाउंट्स हैं. आप
when you go through these classes you will get to know कि हम रियल अकाउंट कौन से एक्सपेंसेस हैं जिनको हम रियल अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, कौन से अकाउंट्स हैं जो पर्सनल अकाउंट्स में होते हैं और नॉमिनल अकाउंट्स में कवर होते हैं। BRS एंड अकाउंटिंग एरर है। BRS इज बेसिकली बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट वेयर व्हाट वी डू इज हम क्या करते हैं, हमारे जो बैंक स्टेटमेंट हैं, जो हमारे बैंक के लेजर्स हैं और पासबुक हैं, उन दोनों में जो भी वेरिएंसेस आएंगे आइदर ड्यू टू वी हैव नॉट रिकॉर्डेड इन आवर बुक्स, आइदर some bank charges are there, interest is there which is not recorded in our books. So just to mitigate the differences and reconciling both the balances, one balance that is coming in the passbook and the other balance which is coming in our ledgers. उसके बाद जानेंगे रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में कई बार क्या होता है, आप जानते हैं व्हाट इज़ एन आइडियल डेब्ट इक्विटी रेशियो, व्हाट इज़ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सो देर आर वेरियस रेशियो एनालिसिस जो एक कंपनी के बुक्स में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं तो रेशियो एनालिसिस निकालते हैं। समटाइम्स दिस रेशियो एनालिसिस इज़ यूजफुल फॉर द बैंक्स, और जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ दोज रेशियो एनालिसिस, सॉल्वेंसी रेशियो है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है। सो बेस्ड ऑन दिस रेशियो एनालिसिस एंड द बेंचमार्क दैट वी रिपोर्ट इन आवर बुक्स, द एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स और जो भी हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द हाउ द कंपनी इज परफॉर्मिंग। नेक्स्ट है कैश फ्लो, फंड फ्लो एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। हम अपने बुक्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, जो भी हमारे फंड्स कंपनीज में आते हैं उनको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू, आइदर इट्स कमिंग फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आइदर इट्स कमिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और आइदर इट्स कमिंग फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. So all those transactions that we record in cash flow statement or the fund flow statement gets recorded in cash flow, fund flow and financial statement. The 13th number, the last number, is bills of exchange. As you can see in the screen, bills of exchange. Bills of exchange kya hai? This is a kind of negotiable instrument. You must have those students who are from accounting background. They must know that there are under the Negotiable Instrument Act, treasury bills हैं, आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैं. तो ऑल दोज गेट्स रिकॉर्डेड इन कवर इन दिस टॉपिक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज. So these are the topics that we are going to cover under the accountancy topic. And the next topic is for audit. Audit में हम क्या करेंगे, आपको introduction of audits बताएंगे कि how audit is important. When audit starts when accounting ends. सिमिलरली जैसे कि हमारे अकाउंट्स में स्टैंडर्ड्स हैं, तो सिमिलरली ऑडिटिंग में भी हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं. होप द स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीबडी. एंड द थर्ड टॉपिक इज प्रोसेस एंड प्लानिंग है. एंड फोर्थ इज टेक्निक्स एंड टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग है. देयर आर वेरियस टेक्निक्स एंड टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग, आइदर इट्स इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल, स्टैट ऑडिट्स हैं. उसके बाद से हैं आपके अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन. सो ऑल दोज टॉपिक्स दैट दिस विच आर कमिंग, फॉर एग्जांपल ऑडिट रिपोर्ट्स, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, legal and regulatory provisions, all those topics we are going to cover in crisp note and PDF in our classes that will be ongoing. और आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. जैसे जैसे हम टॉपिक कवर करते जाएंगे हम MCQ के क्वेश्चंस भी लगाएंगे, so that it will boost your confidence at the end. And moreover, and we are going to make these classes very interactive, so that you can appear for these exams very smoothly. जिनके कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है उन्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ गोइंग टू बी रियली simplified through our PDF notes. Just after taking the classes or whenever you will watch our classes, you can go to appear for the MCQ exams, which is covered in daily or routine classes that we are taking off. और फिर हम लास्ट में आते हैं इंश्योरेंस में. इंश्योरेंस में हमारे टॉपिक्स हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंश्योरेंस और हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस, general principles of insurance, legal framework, IRDAI and regulations. IRDAI is basically Insurance Regulatory Development Authority of India, which regulates the entire insurance industry in India. And there are various types of insurance. As you all know, there are life insurance, general insurance. आपने सुना होगा लाइफ इंश्योरेंस बहुत सारे प्लान ऑफर करते हैं अपने पॉलिसी होल्डर्स को. सो बेसिकली दे कवर द लाइफ. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द general insurance is for burglary,
theft, fire, building, anything apart from the life. So, and how many types of insurance are there? So all this coverage is going to take place in this exam, in these lectures. And since this is our first lecture, we won't, discuss more apart from the classes, but rather than we will focus on our syllabus and we will stick to this, or we are going to make this much simpler for you so that you can leverage our lectures, and just go through the PDF notes that we are going to give you. And let me go through the entire syllabus. So these are the syllabus. We will share this syllabus with you as well कि आप इसे देख पाएं, और डेली सेशंस में हम कवर भी करेंगे. So अगर आप, let me start with accountancy theory. अगर आप, if I hope it's visible to everyone, you can see. Just read the definition, what is written under accountancy theory and definition, and then I will summarize this for you. So basically accountancy theory क्या है? It is एक framework है जिसमें हम principles, concepts and conventions record करते हैं, that basically records, classifies, summarize and interpretation of financial transactions. So what is the purpose of accountancy theory? So basically we provides a conceptual base for accounting. इनमें uniformity होती है, so that when we talk about the uniformity, so the accounting principle that we use during the recording of transactions in our books or company में, so there must be uniformity and comparability. Any individual or any investor, any shareholder, comparability, they want to try to see and compare the numbers from the previous year. तो जब भी हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाते हैं तो इट मस्ट बी कंपेरेबल. थर्ड पॉइंट है आपका इनहेंस रिलायबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी फॉर डिसीजन मेकिंग. अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी जब हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाते हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू थ्रू. I will explain this to you through a chart or paper. Okay, so basically accountancy theory जो है, accountancy theory में करते क्या हैं? First, we record the transactions. Recording. Second point is classifying. Third point is summarizing. And fourth point is analyzing. So these are the 4 points normally we cover. First, we record the transactions. Second, we classify those transactions. Third is summarizing. Whenever we record those transactions, we normally try to summarize those transactions or report. And fourth is analyzing. Based on the transactions that we have recorded in our books, we summarize, and at the end, we analyze those transactions. ये है आपको. You can quickly record this in your notebook if it's handy, or in case you want to take the picture of it, you can take the picture. So इसमें हमने ये समझा कि हम पहले रिकॉर्ड करते हैं, देन क्लासीफाई, देन समराइज एंड फोर्थ एनालाइज. और पर्पस भी हमने जाना कि हमें इट प्रोवाइड्स अ कंसेप्चुअल बेस ऑफ अकाउंटिंग, यूनिफॉर्मिटी एंड कंपेरेबिलिटी, एंड द लास्ट वन इज
रिलायबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। जो भी बोल्ड हाईलाइटेड हमारे वर्ड्स हैं, these are the key points that you have to keep in mind when you read and go through this PDF notes. कोई भी आपको query हो, you can always text me or ping me. We will have a doubt session at the end, जिसमें हम आपको आपके जितने भी डाउट होंगे वो हम क्लैरिफाई करेंगे। सेकेंड पॉइंट इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस अकाउंटिंग थ्योरी। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग थ्योरी का, इफ यू कैन सी द स्क्रीन, पहला है स्टैंडर्डाइजेशन। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये इंश्योर करते हैं कि द अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट वी आर यूजिंग, it must be standardized and it must be uniform. The second point is decision support. So based on these reports or the financial statements that we prepare, हम इसमें decision making करते हैं. So which this report is further going to the management, investor, regulators. So all these accounting transactions that we record in our financial statement, so it must be decision support. So it must give a decision support to our external investors, shareholders और मैनेजमेंट के लिए। थर्ड पॉइंट है कंप्लायंस। ये सारी जो अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग हो रही है, तो हमारे ऊपर जो कंप्लायंस करने वाली रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वेदर इट्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स या फिर बहुत सारे जो भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हैं, वी हैव टू वेरी स्ट्रांगली कंप्लाई व्हेन वी आर रेगुलेटेड एंटिटी। तो हमें क्या है, जब हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो हम ये इंश्योर करते हैं कि वी लीगल एंड रेगुलेटरी जो भी फ्रेमवर्क बनाई गई है, कंपनीज एक्ट ने बनाया है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बनाया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स ने बनाया है, वी मस्ट इंश्योर कि हम इनका कंप्लायंस कर रहे हैं। एंड द फोर्थ एंड विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू, मार्क दिस कीवर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी, और अगर आपके चार ऑप्शंस में से ट्रू एंड फेयर भी होगा तो दिस विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट, बट वी हैव टू रिमेंबर ऑल दिस 4 पॉइंट्स। ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंटेशन का मतलब है कि जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, इट मस्ट रिप्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू। कहने का मतलब है इसमें कोई विंडो ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी आप इसमें ऐसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड ना करें टू इवेड टैक्स, और या फिर जो रिपोर्ट्स आपको इन्वेस्टर्स को या एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को मिसगाइड कर रही है, या ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड ही ना करें। सो योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड मस्ट रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। थर्ड पॉइंट पे हम आएंगे, कंपोनेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी थ्योरी। तो यहाँ भी 4 कॉन्सेप्ट्स हैं। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं, आपने सुना होगा, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे होंगे दे आर, आई नो दे विल बी एबल टू कनेक्ट व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल है, आपका अक्रूवल कॉन्सेप्ट है। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल ये बताता है कि यू हैव ओपनड द बिजनेस एंड इट इज गोइंग टू ऑपरेट फॉर फॉरसीएबल फ्यूचर, और ये कंटिन्यू करता रहेगा। अक्रूवल कॉन्सेप्ट में हम एक्सपेंसेस और को रिकॉर्ड करते हैं। ये करते हुए अक्रूवल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग होती है कि हम अपने बुक्स में वही एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे जो इंकर होने वाली हैं। उसके बाद से हमारा प्रिंसिपल है विच आर द रूल्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्रैक्टिकल यूजेस। रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, इसमें रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल्स होते हैं विच वी आर गोइंग टू कवर इन द सिलेबस आफ्टरवर्ड्स। कन्वेंशंस हैं, कन्वेंशन किसको बोलते हैं, कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं फॉर कंसिस्टेंसी। For example, conservatism principle है. So all those examples that are listed in components of accountancy theory, they are very important. The first one we covered in the fundamental assumptions was going concern concept. Second one was approval concept. Principles थे जिसमें हम rule define करते हैं that derived from the practical uses, जो बताया आपको revenue recognition principle है। कोई भी सेल्स होता है या कोई भी इनकम अपने बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए स्टैंडर्ड्स ने हमें एक रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल्स दिए हैं। थर्ड इज द कन्वेंशन एंड बेसिकली देयर आर कोडिफाइड गाइडलाइंस, अगर आप देख रहे होंगे, विच वाज इशूड बाय आईसीएआई एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। आईसीएआई जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया।
and there are various regulatory authorities which also supervise this whole accounting thing from outside, and which is our stakeholder, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, इवन इफ ये जो हायरिंग हो रही है प्रोविडेंट फंड की, बेसिकली व्हाट यू आर गोइंग टू डू, हम अगर आप इफ देयर विल बी एनी वर्किंग प्रोफेशनल होंगे वहाँ यहाँ पे, तो जानते होंगे कि हर महीने हमारी जो सैलरी आती है, देयर इज़ अ फिक्स्ड कंपोनेंट्स जो हमारे डिडक्टिबल्स में होते हैं, पीएफ कंट्रीब्यूशन जो 12% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होते हैं, देन देयर इज़ अ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन. तो दिस इज़ वाई दिस टॉपिक्स अकाउंटिंग ऑडिटिंग है, इंश्योरेंस है, दिस होल्ड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग यू नो फाउंडर और फाउंड और पिलर स्टोन, जो आपको ये सारी जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं विच इज़ गोइंग टू बी यूज, जो आपके डेली ऑपरेशंस में यूज होंगे. उसके बाद आते हैं हम बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में, कि बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है. जस्ट रीड वंस व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है. आई होप इट्स विजिबल टू एवरीवन एंड everyone is getting or making sense what I am trying to explain. तो जो हमारे बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, इट्स अ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट्स हैं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट है, नेक्स्ट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट, उसके बाद से हमारा अप्रूवल कॉन्सेप्ट है, एंड देन मैचिंग कॉन्सेप्ट. तो ये जो भी हमारे नोट्स हैं पीडीएफ में, दे आर वेरी क्रिस्प, वेरी शॉर्ट, वेरी कंसाइज. आपको ये यू हैव टू रिमेंबर दिस, क्योंकि कई बार हमारे एग्जाम्स में वन लाइनर में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि व्हाट इज दिस बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. हमारे वहाँ पे 4 ऑप्शंस रहेंगे एमसी के अंडर में, और ये हमें वेरी प्रिसाइजली वी हैव टू आइडेंटिफाई. तो इसका अगर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट्स का अगर आप देखेंगे तो 7 और मोर देन 2 डायरेक्टर्स आर देयर. तो कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, आपने पढ़ा होगा. तो वही यहाँ पे अकाउंटिंग एनी ट्रांजैक्शन इन थ्रू जर्नल एंट्री, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट. तो हमारे यहाँ सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस बुक में रिकॉर्ड होंगे विच कैन बी मेजर्ड इन वैल्यू और मॉनेटरी टर्म्स. थर्ड हमारा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जिसमें हम ये बताते हैं कि बिजनेस जो है ये मान के चलते हैं कि बिजनेस इज कंटिन्यू indefinitely or for foreseeable future, that it will not close its operations, it will go for long in the future. Next है dual aspect. I hope everyone is understanding the concepts and marking it important और underline भी कर रहे होंगे pdf में. और wherever it is important, wherever you are stucking, just give me a ping that I am not understanding. I will revisit this concept और मैं आपको फिर से ये एक्सप्लेन करूंगा. सो नेक्स्ट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपको बताया कि बिजनेस इज एज्यूम टू कंटिन्यू indefinitely, it is going to continue for foreseeable futures. नेक्स्ट हमारा है ड्यूअल एस्पेक्ट. ड्यूअल एस्पेक्ट कहने का मतलब है कि हमारे हर ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो डेबिट और क्रेडिट के थ्रू रिकॉर्ड होते हैं. लेट मी एक्सप्लेन यू थ्रू an example. So ड्यूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है? डेबिट और दूसरा है क्रेडिट. कोई भी हम ट्रांजैक्शन जब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो वी पास फर्स्ट जर्नल एंट्री. हम जर्नल एंट्री पास करते हैं. हमारी जो हायरार्की क्या होगी जब भी हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में? तो फर्स्ट a journal entry will be passed. This is E. Second, it will go in our ledgers. Third, it will go in trial balance. All the ledgers will be listed
in trial balance. And next, it will go to profit and loss account. And the fourth is balance sheet. I hope this is visible to everyone. तो हमारा ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं? फर्स्ट वी पास द जर्नल एंट्री इन आवर बुक्स. आफ्टर पासिंग द जर्नल एंट्री, दिस ट्रांजेक्शंस, लेट्स सपोज वी परचेज car as inventory and we recorded that cash purchase account debit to cash. Let's suppose we made a transaction of 1 lakh rupees. We made a purchase of 1 lakh. The purchase account debit, let me give you an example. Purchase account debit to cash, and we made a transaction of, let's suppose, 1 lakh rupees. So this is our journal entry, and the series will be, first we record in the journal entry, then it will go in ledgers. There will be two ledgers. First will be purchase account and the second will be the cash account. Third, this transaction will go in trial balance. Fourth, it will go in profit and loss account, and finally this will be recorded in our balance sheet. So this is the entire cycle of, and this is what we call a dual concept. So dual concept is basically the recording of transactions, that there is debit, there is credit, and this is what your dual concept says. Debit what comes in, credit what goes out. You are going to understand this in our next class when I will explain this in detail. अगर आप इसे रिकॉर्ड नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप इसे नोट डाउन कर लें, और in case you want to quickly take the picture of it, you just take the picture of this entire flow chart. I hope you have recorded in your notebook or you have taken the picture of it. So coming back to our theoretical notes. So हम कहाँ तक पे थे? ड्यूअल एस्पेक्ट वी वर कवरिंग. आफ्टर द ड्यूअल एस्पेक्ट हम आएंगे कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स में. दैट एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट परचेज प्राइस, हिस्टोरिकल कॉस्ट. So you can see, if you can look at the board, कॉस्ट कॉन्सेप्ट इज देयर कि एसेट को जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो परचेज प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं. एंड इसके लिए हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी हैं. AS10 है फिक्स्ड एसेट्स की, जो हमें बताती है कि हमें कॉस्ट, जो भी हम एसेट्स परचेज करते हैं, लेट सपोज वी आर बाइंग कार, वी आर बाइंग बिल्डिंग, वी आर बाइंग लैंड फॉर आवर डे टू डे ऑपरेशंस, एंड व्हेन वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शंस इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट, तो हम इसे जो भी रिकॉर्ड करेंगे वो परचेज प्राइस यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे. लेट सपोज हमने 10 ईयर्स पहले एक बिल्डिंग बाई किया था कंपनी के लिए 10 करोड़ का, एंड नाउ इट्स मार्केट वैल्यू इज 50 करोड़. So it doesn't mean that we record those transactions today at 50 CR valuation. Rather, we will record those transactions or the purchase price in our books at historical cost. We cannot, record the transactions or record the value of those transactions as per the market value which is present today. तो हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट यही बताता है कि जो भी हम परचेज करेंगे अपने एसेट को रिकॉर्ड करने के लिए डे टू डे ऑपरेशंस में, वो सारे जो हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड होंगे. नेक्स्ट इज एक्रूवल कॉन्सेप्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जस्ट पे अटेंशन टू इट. रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्नड और इंकर्ड, नॉट व्हेन द कैश इज रिसीव्ड. कहने का मतलब ये है
कि जो भी हमारी रेवेन्यू, जो कि हमारे बिजनेस में इनकम हो रही है, या जो भी हमारे एक्सपेंसेस, जो डे टू डे रूटीन एक्सपेंसेस हैं जो इंकर्ड हो रहे हैं, तो हम उन्हें रिकॉर्ड करेंगे वेन एवर दे आर इंकर्ड। तो एक्सपेंसेस को हम जब भी करते हैं, वो एक्सपेंसेस जब हो जाते हैं हमारे बिजनेस में, जो इंकर्ड हो जाते हैं, तो वी हैव टू रिकॉर्ड एट देन एंड देयर, नॉट व्हेन कि हमारे कैश रिसीव हुआ है और हमने कैश पे किया है कि नहीं किया है। लेट सपोज हम इलेक्ट्रिसिटी बिल है, रेंट है, जो कि एक रेगुलर ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो क्योंकि ये एक्सपेंसेस जो है हमारे एक रूटीन एक्सपेंसेस हैं, हो सकता है कि ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं, हमने रेंट की पेमेंट नहीं की है, इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट नहीं की है, और हम वी आर पेइंग इट इन द नेक्स्ट मंथ, सो इट डजेंट मीन कि वो हमारे एक्सपेंसेस नहीं हैं। जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं या जो भी हमारी इनकम है, जब भी वो अर्न हुए या इंकर्ड हुए, उनको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। एंड दिस इज व्हाट द अक्रूवल कॉन्सेप्ट टेल्स अस। उसके बाद से आता है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है? एनी गेसेस व्हाट इज द मैचिंग कॉन्सेप्ट? सो एक्सपेंसेस आर मैच्ड विद द रेवेन्यू ऑफ द सेम पीरियड। जो भी हमारे एक्सपेंसेस डे टू डे ऑपरेशंस में हुए हैं, वो हम क्या करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी रेवेन्यू होता है, ठीक है, वो हम रिकॉर्ड करते हैं या मैच करते हैं अपने एक्सपेंसेस से उन रेवेन्यू के लिए, एंड वी रिकॉर्ड दोज ट्रांजेक्शन्स इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट इन द सेम पीरियड, एंड दिस इज व्हाट द मैचिंग कॉन्सेप्ट स्टेट्स। ओके, सो आपने अभी तक बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट देखा, और इसमें हमने आपके लिए अभी तक कवर किया बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, थर्ड वाज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने बताया कि जो बिजनेस है वो हम ये एज्यूम करेंगे कि दैट इट कंटिन्यूज इनडेफिनेटली और फॉर फोर्सिएबल फ्यूचर। उसके बाद से हमने आपको बताया ड्यूअल कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने ये बताया आपको कि जो भी हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, सो एक इसकी डेबिट साइड होती है, दूसरी इसकी क्रेडिट साइड होती है। आप आगे भी जानेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसके बाद था हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने ये बताया कि एसेट को हम जब रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो वी विल रिकॉर्ड दोज एसेट्स एट हिस्टोरिकल कॉस्ट और द परचेज प्राइस। उसके बाद से था हमारा अक्रूवल कॉन्सेप्ट, जिसमें ये बताया हमने कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड करेंगे एज एंड व्हेन दे आर अर्नड और इंकर्ड, नॉट व्हेन द कैश इज रिसीव्ड। ओके, और लास्ट में हमने जाना मैचिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, इसमें हमने ये बताया आपको कि एक्सपेंसेस आर मैच्ड विद द रेवेन्यू ऑफ द सेम पीरियड। गॉट इट? उसके बाद से हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। हम रेवेन्यू को तभी अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज करते हैं व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर डिलीवर्ड। व्हाट बेसिकली इट मीन्स कि हमारा ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट होता है क्या है। लेट सपोज समवन हैज गिवन यू द सॉफ्ट कमिटमेंट कि हम आपके गुड्स को कल बाई करेंगे 10 यूनिट्स, तो इट वॉन्ट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट टुडे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको एक सॉफ्ट कमिटमेंट मिली है कि हम आपसे कल गुड्स या सर्विसेज लेंगे। ठीक है, हमारा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम अपने बुक्स में रेवेन्यू को या सेल्स को तभी रिकॉर्ड करेंगे व्हेन एक्चुअली दिस कैश और सॉरी गुड्स और सर्विसेज आर डिलीवर्ड। जब हमने एक एक्चुअल में जो ट्रांजैक्शन सेल्स की हुई है वो दैट टेक्स प्लेस, तभी ये हमारा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो है वो इट विल मेक सेंस और इट विल बी एप्लीकेबल। आर यू ग्रेस्पिंग और आर यू गेटिंग व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग इट? उम्मीद करता हूँ कि यू आर गेटिंग एटलीस्ट 50% ऑफ द फ्लेवर की अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग थियरी जो बताया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताया, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो आपको अभी तक बताया, एटलीस्ट आप 50% ग्रास्प कर पा रहे हैं। एंड डोंट वरी, मैं आपको आगे भी ये चीज़ें बार बार एक्सप्लेन करूँगा, बार बार रिपीट करूँगा, सो दैट कम टाइम में आपके दिमाग में ये सारे कॉन्सेप्ट्स और सारी चीज़ें ये बैठ जाएं, and so that you would be able to recall, you would be able to
थोड़ा सा ये आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा मोनोटोनस लग रहा होगा कि सर जो है वो केवल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स कवर कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस और जो भी हैं वो नहीं कवर कर रहे हैं। बट ट्रस्ट मी, ये जो अकाउंटिंग थियरी है, दिस इज़ हाउ इट इज़। तो आपको ये याद करना पड़ेगा, एंड थोड़ा सा इसको बार बार आप गो थ्रू करोगे तो ये बिल्कुल आप इसे अपने दिमाग में इसको बैठा लोगे, एंड यू वुड बी एबल टू कवर द मैक्सिमम क्वेश्चन। और देर इज़ नो कोई फिक्स वेटेज नहीं है ईपीएफओ के एग्ज़ाम्स में कि हाउ मच ये कितना नंबर्स का होल्ड कर रहा है एग्ज़ाम्स में, या कितना फिक्स नंबर्स के आएंगे। एग्ज़ाम्स टू एग्ज़ाम्स वेरी करते हैं, और जो हमारा टोटल वेटेज होता है पेपर का, एटलीस्ट 20% ऑफ द क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम दिस अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस टॉपिक्स। और ये क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत क्विकली आप कर लोगे इफ़ यू गो थ्रू दिस पीडीएफ नोट्स, और आप इसको रेगुलरली कर रहे हैं तो आप यू वुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चंस। एंड और हमने ये जो नोट्स डिज़ाइन भी किया है, दे आर वेरी क्रिस्प एंड शॉर्ट। अगर मैं इसको और भी डिटेल में एक्सप्लेन करता थ्रू एग्जाम्पल्स या ये चीज़ें, तो थोड़ा सा आपको भी ये लेंदी लगता, बट वी हैव मेड दिस वेरी सिंपलर फॉर यू कि आप इसे गो थ्रू करें और इसको समराइज करें। एंड हम थोड़ा ज़्यादा बाहर की चीज़ों को वो इसमें नहीं करने के लिए करेंगे, कि सो दैट कि आप यू स्टिक टू योर सिलेबस, एंड और आप इस चीज़ों को बार बार रिवाइज कर पाएंगे, सो दैट इट मेक्स गिव्स यू मैक्सिमम बेनिफिट, एंड इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम you would be able to revise and answer the questions that come in exam. So हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, फिफ्थ।